सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आप लोगों ने इंग्लिश सब्जेक्ट में सारे मेथड पढ़ लिए हैं। टीचिंग मेथड्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया, टीचिंग अप्रोच के बारे में पढ़ लिया है, सभी के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया। अब यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं टेंस के विषय में। दोस्तों, जिन भी प्रशिक्षुओं ने अभी तक इंग्लिश का सिलेबस नहीं देखा है, आप लोग देख लीजिए इंग्लिश के सिलेबस में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। टेंस पढ़ना है, इसके अलावा एक्टिव पैसिव पढ़ना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना है, प्रीपोजिशन पढ़ना है, कंजक्शन पढ़ना है, लेटर राइटिंग पढ़नी है। ये सभी चीजें आपको मैं आसानी से पढ़ाऊंगी और एग्जाम से काफी पहले आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज से यहाँ पर हम टेंस स्टार्ट कर रहे हैं और आमतौर पर आप सभी लोगों ने स्कूल में इसको पढ़ा है। इसमें कोई नई चीज नहीं है, बस केवल आपको फिर से एक बार रिवाइज करना है और अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ना है, क्योंकि इस चैप्टर में एग्जाम में इस चैप्टर से कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगी जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। आपका इंग्लिश 25 नंबर का होता है, आप लोगों को पता होगा जिन प्रशिक्षुओं ने सिलेबस देखा है। और आपको ये बात पता है कि 8 के 8 सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, और 8 सब्जेक्ट की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगी। तो अब चलिए यहाँ पर हम टेंस से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपका ग्रामर वाला पोर्शन स्टार्ट हो गया है। ग्रामर में सबसे पहले यानी कि जो दूसरा चैप्टर है वो है टेंस। तो चलिए हम टेंस देखते हैं। टेंस कहते किसे हैं। देखिए, टेंस shows the time of the activity taking place, यानी कि कोई भी काम कब हुआ है, हो चुका है, हो रहा है या भविष्य में होगा, या किसी काम की हमने प्लानिंग की है, यानी कि कोई भी घटना, कोई भी काम, जो भी काम हम कर रहे हैं वो हो चुका है, हो रहा है, किस समय पर हो रहा है। टेंस का मतलब ही यही है, हो चुका है, हो रहा है या होगा। यानी कि जो टेंस होता है बेसिकली यही बताता है कि कोई काम हो चुका है, हो रहा है या आगे भविष्य में होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम देखिए जो टेंस है वो टेंस के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। तो हम काइंड्स ऑफ टेंस देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर है प्रेजेंट टेंस। सबसे पहला टेंस हम पढ़ेंगे प्रेजेंट, उसके बाद प्रेजेंट टेंस के बाद फिर हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस और फिर है फ्यूचर टेंस। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल और फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल यानी कि आने वाला समय। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट टेंस का मतलब यानी वह टेंस जिसमें हम जी रहे हैं, यानी कि जो अभी हमारे साथ जो चीजें हो रही हैं। तो हर एक टेंस में आप देखोगे 4 पार्ट है, इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट को पढ़ेंगे, फिर इसी प्रकार पास्ट टेंस के भी चारों पार्ट्स को पढ़ेंगे और फिर फ्यूचर टेंस के भी 4 के चारों पार्ट्स को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये दो अच्छे से हम पढ़ेंगे क्योंकि इनसे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग सभी का हेल्पिंग वर्ब जरूर ध्यान से पढ़िएगा। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हो रही है, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किस किस जगह पर कहाँ पर होने चाहिए, सभी के बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए, तभी आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे और जितने भी क्वेश्चन टेंस चैप्टर से आएंगे आप सभी को सही कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए क्या होता है इसमें। तो प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम पढ़ रहे हैं और इसमें देखिए क्या होता है। इस टेंस के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ये सब आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा है। ता है, ती है, ते है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। इन्हीं शब्दों से क्या होता है, वाक्य खत्म होता है। तो देखिए, तो वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं। इसके अलावा इस टेंस के वाक्यों में वर्तमान समय में काम का होना या करना पाया जाता है, यानी कि वो काम हो रहा होता है वर्तमान समय में। इसके अलावा इस टेंस में प्रयुक्त होने वाले वाक्यों में प्राकृतिक घटना, सर्वव्यापी सत्य तथा आदत प्रकट करने वाले कार्य होते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही होती हैं, जैसे कि अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यानी कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो ये क्या है, ये सार्वभौमिक सत्य है, ये कभी भी उल्टा नहीं हो सकता। तो ये हमेशा ही प्रेजेंट टेंस में बनेगा, अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो इस तरीके से ये हमेशा ही
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। तो जो सर्वव्यापी सत्य है वो हमेशा इसी तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेंगे, और किसी की आदत है तो वह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेगी किसी भी प्रकार की। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे, यानी कि इसका रूल क्या है प्रेजेंट पॉजिटिव सेंटेंस का। सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो देखिए, अनीता मधुर गाना गाती है, एग्जाम्पल है। तो अनीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, जहां पर भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके वर्ब में एस या ई एस यूज होगा, याद रखिएगा। फिर देखिए, वे हमें कहानी सुनाते हैं, तो दे टेल अस स्टोरी, जहां पर टेल्स नहीं हुआ, अगर वह हमें कहानी सुनाता है तो हो जाता है ही टेल्स अस स्टोरीज। लेकिन यहाँ पर देखिए, दे है, दे क्या है, वे हमें कहानी सुनाते हैं, इसका मतलब कई लोग हैं। तो जब कई लोग हैं दे प्रयोग हुआ, जब बहुवचन हुआ तो यहाँ पर एस या ई एस अपने आप हट गया क्रिया से, तो दे टेल अस स्टोरीज हो गया। इसके बाद देखिए, वह अपना पाठ याद करता है, ही लर्न्स हिज लेसन। ही लर्न्स हिज लेसन, यहाँ पर देखिए याद करना, याद करना मतलब लर्न करना। लर्न यहाँ पर देखिए एस या ई एस का प्रयोग हुआ है, वह मतलब क्या है, वह किसी एक व्यक्ति की बात की जा रही है, यानी कि क्या है, सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ एस या ई एस जरूर प्रयोग होगा वर्ब में। तो यहाँ पर आप देखिए ही लर्न्स हिज लेसन। फिर देखिए यहाँ पर है सूर्य पूरब से निकलता है, ये क्या है, सार्वभौमिक सत्य है, हमेशा ही सूरज पूर्व दिशा से ही निकलता है, कभी पश्चिम से नहीं। तो इसीलिए सन राइजेज इन द ईस्ट, ये आपको याद रखने हैं सार्वभौमिक सत्य, जैसे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सूर्य पूरब से निकलता है। क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आपको दिमाग में रखना है कि ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही प्रयोग होंगे। तो अगर आप ये बात ध्यान में रखेंगे तो कभी भी आपका जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद हम यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस बनाना भी देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो देखिए, रीता अच्छा गाना गाती है, ये हो गया पॉजिटिव में। अब रीता अच्छा गाना नहीं गाती है, ये क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो रीता डज नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग, डज नॉट हमेशा वर्ब। यहाँ पर आप देखिए, पहले यहाँ पर किस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा निगेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट के साथ डू या डज का प्रयोग होगा, डू या डज के साथ नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो डू या डज, डू अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ डज प्रयोग होगा, अगर सिंगुलर नहीं है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो उसके साथ डू का प्रयोग होगा। तो देखिए यहाँ पर रीता क्या है, सिर्फ एक लड़की है ना, तो रीता के साथ किसका प्रयोग होगा, डज का प्रयोग होगा। तो सीता डज नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। इसके बाद देखिए, वे स्कूल नहीं आते हैं, तो वे मतलब कई लोग हैं, तो कई लोग, वे का दे हो गया। और यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो जो वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू है, यह प्रयोग होगा। डज किसके साथ प्रयोग होगा, सिंगुलर नाउन के साथ, और जो डू है ये प्लूरल नाउन के साथ प्रयोग होगा। तो यहाँ पर आप देखिए, दे डू नॉट कम टू स्कूल, तो इस तरीके से हो गया निगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस डू या डज क्या के साथ ये आते हैं, डू या डज सबसे पहले हम लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि क्या रीता एक अच्छा गाना गाती है, तो डज, यहाँ पर देखिए डू या डज में किसका प्रयोग होगा, डज का, क्योंकि रीता क्या है, सिंगुलर, एक व्यक्ति है, एक लड़की है। तो सीता, इसके बाद डज सीता, इसके बाद देखिए सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग अ स्वीट सॉन्ग, तो डज सीता सिंग अ स्वीट सॉन्ग, तो यहाँ इसके बाद क्वेश्चन मार्क। फिर देखिए क्वेश्चन, इसके बाद दूसरा है, क्या वे स्कूल जाते हैं, तो देखिए क्या, वे क्या है, प्लूरल है, स्वाभाविक सी बात है, वे मतलब कई लोग, और प्लूरल के साथ क्या प्रयोग होगा, डू प्रयोग होगा। तो देखिए डू, उसके बाद दे गो टू स्कूल। तो इस तरीके से अगर आपको ये स्ट्रक्चर पता है सही से, तो आसानी से आप क्या कर लोगे, सभी को अच्छे से आप क्या कर लोगे, सभी को बना लोगे, और जब आपके सारे के सारे सेंटेंस सही बनेंगे तो आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। तो इसीलिए आप लोग इसको अच्छे से जरूर एक बार याद कर लीजिए, डू डज का प्रयोग किसके साथ होता है, सिंगुलर नाउन के साथ डज का प्रयोग, प्लूरल नाउन के साथ डू का प्रयोग होगा। अब इसके बाद देखिए, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, WH का मतलब व्हाट, व्हेन, व्हाई, के अलावा वेयर, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब इंट्रोगेटिव वर्ड है, या WH वर्ड भी इनको हम कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे रवि कहाँ पढ़ता है, कहाँ मतलब वेयर, तो वेयर। अब देखिए रवि क्या है, सिंगुलर है ना, तो इसके साथ क्या प्रयोग होगा, डज,
फिर रवि, फिर स्टडी। देखिए यहाँ पर मैंने पूरा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। अगर कुछ भी आएगा व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, फिर उसके साथ डू या डज, यानी कि अगर सिंगुलर नाउन है तो डज का प्रयोग, प्लूरल नाउन है तो डू का प्रयोग, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप देखिए रवि कहाँ पढ़ता है, वेयर डज रवि स्टडी। इसके बाद है दूसरा, वह पत्र क्यों लिखता है। तो क्यों मतलब वाई, तो वाई उसके बाद वह है यानी कि सिंगुलर है तो डज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट ही, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट अ लेटर। तो वाई डज ही राइट अ लेटर, वह पत्र क्यों लिखता है। तो वाई डज ही राइट अ लेटर। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने प्रेजेंट इन डिफरेंट टेंस में देख लिया कैसे हम पॉजिटिव सेंटेंस को बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये होता है कि काम चल रहा है, काम हो रहा है, कब से हो रहा है ये नहीं पता है, लेकिन काम हो रहा है, काम चल रहा है, बंद नहीं हुआ है। बिल्कुल जिस टाइम पर आप सेंटेंस को बोल रहे हो उस टाइम पर भी काम बिल्कुल चल ही रहा है। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब ये होता है, कंटिन्यू मतलब लगातार, यानी कि काम लगातार हो रहा है। तो इस टेंस में काम का जारी रहना पाया जाता है, परंतु काम के जारी रहने का समय नहीं दिया गया जाता है कि काम कब से शुरू हुआ है, ये नहीं पता रहता। इनके वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं यही आता है। इसके बाद देखिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रयोग होती है, इसमें याद रखिएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस टेंस जितने भी होते हैं सब में आईएनजी फॉर्म यूज होती है वर्ब की, ये आप याद रखिएगा, चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो। इसके बाद देखिए आई के साथ हमेशा एम आता है, आई एम, और ही सी इट यानी कि सिंगुलर नाउन जो होते हैं उनके साथ इस का प्रयोग होता है। यू वी दे अवर, इसके साथ आर का प्रयोग होगा। तो अब चलिए यहाँ पर हम देखेंगे रूल और उसके बाद फिर हम यहाँ पर सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो पॉजिटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। बहुत ही आसान सा, सबसे आसान टेंस यही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें कुछ भी आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है और बहुत आसानी से आप इसमें नंबर गेन कर लोगे। सीता गाना गा रही है, सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो सब्जेक्ट इज एम आर में सीता के साथ इज आएगा, फिर यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म सिंग का सिंगिंग हो गया और ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग। तो सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग। फिर है मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, यानी कि वो रास्ते में ही है, वो व्यक्ति जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू गोरखपुर, आई के साथ एम का प्रयोग। फिर उसके बाद देखिए गो का गोइंग हो गया आईएनजी फॉर्म, फिर टू गोरखपुर ऑब्जेक्ट। इसके बाद तीसरा है कार बहुत स्पीड में चल रही है। तो देखिए कार स्पीड में चल रही है, इसका मतलब दौड़ रही है ना, क्योंकि कार तो बहुत स्पीड में होती है। तो इसलिए कार इज रनिंग एट फुल स्पीड। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाना देख लिया। अब नेगेटिव को भी हम देख लेते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में कुछ भी नहीं करना है हमें, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर होता ही है, बस इज एम आर के तुरंत बाद हमें नॉट लगा देना है, फिर वही चीज वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो सीता और गीता गीत नहीं गा रही हैं, तो सीता एंड गीता आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। आर नॉट यानी कि बस इज एम आर के बाद हमें नॉट लगा देना है निगेटिव सेंटेंस में, और कोई भी चेंज नहीं होगा। इसके बाद देखिए मीना स्कूल नहीं जा रही है, तो मीना इज नॉट गोइंग टू स्कूल, मीना इज नॉट गोइंग टू स्कूल। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब चलिए इसको भी हम देख लेते हैं, ये भी बहुत आसान है। सबसे पहले हम इज एम आर को आगे ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और अगर सेंटेंस डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि वेयर, हाउ, व्हाट, इन सब से स्टार्ट हो रहा है, वाई से स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पर हम सबसे पहले उनको रखेंगे, उन वर्ड्स को रखेंगे, फिर इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि वह क्या कर रहा है, तो व्हाट इज ही डूइंग, व्हाट इज ही डूइंग। इसके बाद देखिए क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूं, तो एम आई राइटिंग अ लेटर। तो इज एम आर में यहाँ पर आप देखिए एम पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट आई है, फिर यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म राइटिंग और फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट अ लेटर। इसके बाद देखिए तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट पहले आ गया, तुम क्या कर रहे हो, फिर व्हाट के बाद इज एम आर में आर आया, फिर सब्जेक्ट,
फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म वर्ब की। तो इस तरीके से व्हाट आर यू डूइंग। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने आज की इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा। आज आप लोगों ने टेंस के बारे में जाना कि टेंस होता क्या है और इसमें हम क्या क्या चीजें करते हैं, यानी कि यहाँ पर हर एक सेंटेंस में आपको कोई ना कोई टास्क दिखेगा कि कोई ना कोई व्यक्ति काम को कर रहा है, कर चुका है या आगे करेगा। तो अभी प्रेजेंट टेंस हम पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट टेंस में आज हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसके पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को भी पढ़ लिया। अब इसके बाद हम अगली वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को भी पढ़ लेंगे और कुछ क्वेश्चंस को भी हम एग्जाम में आए हुए एक बार लगा लेंगे, ताकि आप लोग ये भी चेक कर लेंगे कि आप लोगों को कितना समझ में आया। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपको समझ में आई होगी और इसको आप अपने कॉलेज के ग्रुप में जरूर शेयर करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों जरूर शेयर कर दिया करें, क्योंकि आपके बहुत सारे साथियों को इससे मदद मिलेगी। पिछले सेमेस्टर में भी आप लोगों को बहुत फायदा हुआ था इंग्लिश में, और इस सेमेस्टर में भी निश्चित रूप से फायदा होगा अगर आप सभी के सभी वीडियोस को अच्छे से देख करके जाएंगे। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और 8 के 8 विषयों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको ऐप को डाउनलोड करना है तो ऐप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारी जितनी भी वीडियोस हैं सभी को देखते रहें। उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे चैनल से बने रहेंगे। यहाँ आई बटन पर भी क्लिक करके 8 के 8 विषयों की लिंक मिल जाएगी। 8 विषयों की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप ऐप को डाउनलोड करिए, वहां से कोर्स को परचेज करिए और सभी विषयों के नोट्स आप प्राप्त कर लीजिए। पवन सिंह राजन सीरीज की भी आपको वहां से मिल जाएंगे, अलग से आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोग ऐसे चैनल से बने रहेंगे और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है किसी भी सब्जेक्ट में हमसे बताते रहेंगे। इंग्लिश आपका बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा, इसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत रहिए। आपके सारे सब्जेक्ट हम लोगों ने हर एक सेमेस्टर में समय से पहले खत्म किया है, तो इसमें भी हम खत्म कर देंगे आपके एग्जाम से काफी पहले। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ऐसे चैनल से बने रहेंगे और सभी वीडियोस को देखते रहेंगे, जहाँ कहीं कोई भी समस्या आएगी हमसे बताते रहेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा और चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा। जय हिंद।